हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले HRC फ्यूज़, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। ओके, तो सबसे पहले हम HRC फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस। तो HRC फ्यूज़ में क्या रहेगा, एक हीट रेजिस्टिंग सिरेमिक बॉडी रहेगी। ठीक है, तो जो फ्यूज़ एलिमेंट रहेगा वो फ्यूज़ एलिमेंट, आउटर एलिमेंट और जो फ्यूजिंग एलिमेंट रहेगा वो उस सिरेमिक बॉडी के अंदर रहेगा, फिट किया गया होगा। ठीक है, तो जो फ्यूज़ एलिमेंट के जो इंड कॉन्टैक्ट्स है वो कनेक्टेड रहेंगे मेटल इंड कैप्स को, और जो मेटल इंड कैप्स रहेंगे, जो मेटल ब्रास इंड कैप्स रहेंगे वो स्क्रू किए जाएंगे सिरेमिक बॉडी को, और जो इंड कॉन्टैक्ट्स है वो वेल्ड किए जाएंगे मेटल ब्रास इंड कैप्स को। तो ये जो इंड कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, इंड कॉन्टैक्ट ब्लेड्स है, वो बोल्ट किए जाएंगे पैनल के अंदर। तो जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो सिल्वर और कॉपर का बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, जो आउटर फ्यूज़ एलिमेंट रहेगा वो सिल्वर या कॉपर का बनाया गया होगा, और जो फ्यूजिंग एलिमेंट है बीच में का वो रहेगा टिन का। तो जो फ्यूज़ बॉडी है वो पाउडर्ड क्वार्ट्ज से भरा हुआ रहेगा। कार्ट्रिज फ्यूज़ और HRC फ्यूज़ दोनों सिमिलर है और फुली इनक्लोज्ड टाइप वाले। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑपरेशन HRC फ्यूज़ का। तो जब करंट इंक्रीज़ होगा, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा जब करंट इंक्रीज़ हो जाएगा तब हीट जनरेट होगी, और जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा। और उसके बाद जो टिन ब्रिज रहेगा, ठीक है, टिन ब्रिज वो क्या करेगा कि मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद, सर्किट ब्रेक होने के बाद क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। आर्क प्रोड्यूस होने के बाद इमिडिएटली वो जो आर्क है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरा ऑन नेबरिंग एलिमेंट। तो इसकी वजह से जो नेबरिंग एलिमेंट है वो भी क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और वो नेबरिंग एलिमेंट मेल्ट होने के बाद एक वेपर, ठीक है, वेपर फॉर्म होगा, और वो वेपर और मेटल केमिकली उसका रिएक्शन होगा विथ क्वार्ट्ज पाउडर, और वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस, जिसके वजह से आर्क क्वेंच हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हो आप, जिसमें कि एक्स एक्सिस पर प्री आर्किंग टाइम दिया है और वाई एक्सिस पे प्रोस्पेक्टिव करंट दिया है। तो जैसे ही प्रोस्पेक्टिव करंट इंक्रीज होगा, तो प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव करंट यानी कि फॉल्ट करंट का पहला लूप, उसका RMS वैल्यू। ठीक है, जब भी हम फ्यूज़ को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक नॉर्मल कंडक्टर हैविंग लो रेजिस्टेंस, तो उस टाइम में जो करंट फ्लो करेगा, फॉल्ट करंट, उसका RMS वैल्यू यानी रहता है प्रोस्पेक्टिव करंट। तो जब प्रोस्पेक्टिव करंट बढ़ेगा तो प्री आर्किंग टाइम डिक्रीज होगा, जो कि ग्राफ में आप देख सकते हो। तो फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो क्या बनेगी, असिम्प्टोटिक। तो असिम्प्टोटिक यानी कि जो ग्राफ लाइन है वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस को क्लोज, मतलब एक्स एक्सिस के क्लोज आ जाएगी, उसको पैरेलली रहेगी, लेकिन क्लोज आएगी लेकिन वो टच नहीं करेगी एक्स एक्सिस को, तो उसको हम कहेंगे असिम्प्टोटिक। ठीक है, तो फॉर विच क्या होगा कि मिनिमम करंट रहेगा, ये जो रहेगा वो मिनिमम करंट रहेगा, जिसके लिए क्या होगा कि फ्यूज़ ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं HRC फ्यूज़ के एडवांटेजेस। ठीक है, तो HRC फ्यूज़ कैपेबल है हाई एज वेल एज लो फॉल्ट करंट को क्लियर करने में। उसके बाद मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है इसके लिए, और कुछ डेटेरियोरेशन जो रहेगा विथ एज, मतलब जैसा एज होता जाएगा तो डेटेरियोरेशन भी नहीं होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली क्लोज रहेगा इसलिए। ठीक है, ऑपरेशन जो रहेगा इसका वो हाई स्पीड में रहेगा, वेरी फास्ट रहेगा, और यह क्या करता है कि रिलायबल डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका जो कैपेसिटी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी, वो समझो फॉर एग्जांपल जो इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी और किसी और फ्यूज़ का ब्रेकिंग कैपेसिटी, अगर उसको कंपेयर किया जाए, दोनों ब्रेकिंग कैपेसिटी अगर इक्वल है तो ये क्या होगा कि चीपर रहेगा अपने को एज कम्पेयर टू अदर फ्यूज़। ठीक है, और इसका जो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है। अब देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि ईच ऑपरेशन के बाद, हर एक ऑपरेशन के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा।
ठीक है। और जो हीट प्रोड्यूस होगा आर्क की वजह से वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा जो एसोसिएटेड स्विचेस और कॉन्टैक्ट्स है उसको, ठीक है। और इसके अंदर इंटरलॉकिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं HRC फ्यूज़ के एप्लीकेशंस। तो इसके एप्लीकेशंस या इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, तो LV डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर HRC फ्यूज़ का यूज़ होगा। उसके बाद बस बार के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होगा। उसके बाद जो केबल्स का जो प्रोटेक्शन होगा उसके लिए, और मोटर का प्रोटेक्शन इसके लिए भी होगा। और सर्किट ब्रेकर्स को बैकअप प्रोटेक्शन देने के लिए भी HRC फ्यूज़ का यूज़ होगा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के प्रोटेक्शन के लिए भी HRC फ्यूज़ का यहाँ पर मीन्स उसका यूज़ होगा।